जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गोपालगंज की स्थापना शाखा की तरफ से 2 जुलाई 2024 को बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत अदर स्टेट के ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है आपके मांगे गए थे। लेकिन आज आप यहाँ पर देखेंगे इसी कार्यालय की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए, तो इसमें आप लोग के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए यहाँ पर जो आपके प्राधिकृत हैं तो वो यहाँ पर आपके नियुक्त जो है किए गए हैं। ये जो आपका कार्यालय आदेश है यहाँ पर आज का तो टोटल यहाँ पर 23 पेज का है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर अलग अलग करके जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं, क्योंकि सब पे यहाँ पर जो आपके आरोप पत्र हैं वो यहाँ पर आपके गठित करते हुए जो आपके प्राधिकृत हैं वो यहाँ पर आपके नियुक्त जो है किए गए हैं। इस कार्यालय आदेश में देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। ये आपका वही आदेश है जिसमें आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनका भी यहाँ पर सीटेट में आपके 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपके होने चाहिए। उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में हैं, तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर जो आपका सीटेट में 5% का जो आपका आरक्षण का लाभ है तो वो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल को जो है वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोग के प्रमाण पत्र है तो उसके यहाँ पर सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम यहाँ पर आपका पाया गया कि आपका यहाँ पर सीटेट में 60% से कम अंक यहाँ पर आपके प्राप्त हैं, यानी सीटेट में यहाँ पर आपका 90 से कम नंबर यहाँ पर आपका है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 जुलाई 2024 को आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था। स्पष्टीकरण यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं था। इससे यहाँ पर आपका स्पष्ट होता है कि बगैर वांछित जो आपका योग्यता है, यानी यहाँ पर जो आपका योग्यता है उसे यहाँ पर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपने यहाँ पर आवेदन दिया और आप यहाँ पर नियुक्त होकर कार्य जो है वो कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इन सभी तथ्यों के आलोक में यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर आपका डाटा दिया गया है तो उनके विरुद्ध यहाँ पर जो आपके आरोप पत्र हैं वो यहाँ पर आपके गठित किया जाता है और यहाँ पर विभागीय के माध्यम से यहाँ पर जो आपका निम्नवत जो आपका कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आरोप पत्र है वो यहाँ पर आपका गठित किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका आरोप पत्र होता है तो यहाँ पर एक जांच अधिकारी होंगे, यानी एक जांच टीम होगा जिससे नीचे हम यहाँ पर प्राधिकृत जो है वो कहेंगे, जिसे आप देख भी लेंगे कि इनके माध्यम से यहाँ पर आपका जाँच जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जाँच अधिकारी होंगे तो उनके तरफ से इस मैटर पर जो आपका रिपोर्ट होगा तो अंतिम तौर पर यहाँ पर जो आपके रिपोर्ट होंगे तो वो यहाँ पर आपके तैयार जो है वो किए जाएंगे। किस पे आपका रिपोर्ट किया जाएगा, रिपोर्ट आपका तैयार किया जाएगा तो यही जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम है, तो इसी पे आपका रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसी को यहाँ पर आपके आरोप पत्र जो है वो कहे जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 9 कैंडिडेट का डाटा दिया गया है, लेकिन इसमें जिनके खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं उनकी संख्या टोटल आप नीचे देखेंगे तो 10 यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो जिनको यहाँ पर प्राधिकृत नियुक्त किया गया है उसमें यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके यहाँ पर आदेशानुसार पहले तो यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वो इसमें हैं, और उसके साथ यहाँ पर जो आपके पीएम पोषण योजना गोपालगंज के हैं वो इसमें हैं, यानी उनको भी यहाँ पर प्राधिकृत नियुक्त किया गया है। और उसके साथ यहाँ पर जो आपका उप स्थापना पदाधिकारी हैं वो भी हैं इसमें, और उसके साथ यहाँ पर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के हैं तो वो भी यहाँ पर जो है उनको भी यहाँ पर आपके प्राधिकृत जो है वो नियुक्त किया गया है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मैटर पे ये जितने भी अधिकारी और यहाँ पर पदाधिकारी का हमने नाम बताया, इस मैटर पे क्या होगा कि ये सभी अधिकारी जो है आप लोग का जांच जो है वो करेंगे। यहाँ पर आप लोग का डिटेल जो है वो दिया गया कि कौन से विद्यालय में आप लोग का पोस्टिंग है, और फिर जाँच करने के बाद यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपके अंतिम रूप से जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो इनके तरफ से जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपके तैयार किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी गोपालगंज में पहले ही आपका डाटा सबमिट करा दिया गया और ऊपर ही हमने बताया कि 2 जुलाई 2024 को आप लोगों से स्पष्टीकरण भी जो है आपके मांगे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों का मतलब जो रिपोर्ट है अंतिम तौर पे यहाँ पर आपके तैयार करने को लेकर आरोप पत्र गठित करते हुए यहाँ पर जो आपके प्राधिकृत हैं वो यहाँ पर आपके नियुक्त जो है वो किए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे बोला गया कि जिनको भी यहाँ पर आपके प्राधिकृत नियुक्त किया गया है, यदि उनके तरफ से थोड़ा सा भी यहाँ पर आपके लापरवाही बरता जाता है या फिर जो आपका डाटा वगैरह है वो यहाँ पर आपका छुपाया जाता है तो इनके विरुद्ध यहाँ पर जो आपका कार्रवाई होगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपका किया जाएगा। बस उतना ही आपके जो है वो दे गए हैं। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट का आप यहाँ पर प्रारूप जो है वो देख लीजिए। इसी तरीके से टोटल यहाँ पर जो आपके 9 कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर आप लोग को डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपका आरोप पत्र है, और आरोप पत्र में यहाँ पर जो आपका प्रथम भाग होगा तो इसमें जो सरकारी सेवक हैं उनसे संबंधित जो व्यक्तिगत सूचना है वो यहाँ पर आपका रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे नाम दिया गया है, कौन सा वर्ग दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका डिटेल है कौन सा टीआरई है वो यहाँ पर आपका दिया गया, कौन सा विद्यालय में पोस्टिंग है उसका यहाँ पर जो आपका एड्रेस वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ये आपका आरोप पत्र का जो आपका प्रथम भाग है वो यहाँ पर आपका हो गया। द्वितीय भाग में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अवाचार या फिर यहाँ पर जो आपका कदाचार है, कदाचार के
जो आपके लांछन है उसका सार यहाँ पर आपका दिया गया है। पहला तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सीटेट में 60% अंक नहीं था, उसके बाद भी आप यहाँ पर आवेदन देकर नियुक्त जो है हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर आपका बोला गया है कि आप यहाँ पर एक सरकारी सेवक होते हुए भी यहाँ पर जो आपका निर्धारित आचरण है उसके प्रतिकूल आप लोग का यहाँ पर व्यवहार आपके माध्यम से जो है आपका करना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पता नहीं किस मैटर से लिखा है, हो सकता है कि जो आपका स्पष्टीकरण सबमिट किया गया था तो हो सकता है कि उसके आधार पर इसके बारे में आपका जो है वो जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें तो आपका जिक्र करना चाहिए बस यहाँ पर जो आपका सीटेट में 60% यानी 90 अंक से कम है उस वाले मैटर को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो आपका व्यवहार है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं। ये आपका द्वितीय भाग हो गया। तृतीय भाग में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके उसी को लेकर बोला गया है कि जो आपका कदाचार का जो आपका लांछन है तो उसके अभिकथन के बारे में। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश है 15 मई 2024 को, उसके साथ ही जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था 2 जुलाई 2024 को, उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में है, क्योंकि ऊपर आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट में जो है वो कैंडिडेट थे, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है जिक्र किए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि सीटेट में 60% से कम यहाँ पर जो आपका अंक है वो यहाँ पर होने के कारण आप यहाँ पर अर्हता जो है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये आपका तृतीय भाग हो गया। चतुर्थ भाग में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका तृतीय भाग था तो नीचे यहाँ पर आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका विभाग है तो उनकी तरफ से जो आपके आरोप पत्र हैं तो उसमें यहाँ पर जो आपके कार्रवाई वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। चतुर्थ भाग में यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो आपका पृष्ठ होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 जुलाई 2024 को जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किए गए थे तो उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से 11 जून 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उसके बारे में दिया गया है। देखिए ये जो आपका उप निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश है ये आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश था वहीं यहाँ पर उप निदेशक की तरफ से भी आपका आदेश जो है मतलब बिल्कुल वहीं आपका सेम था। तो इसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप जो है आगे देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो आपका आरोप पत्र है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें भी बस बिल्कुल उसी तरीके से आपका सेम है, इसमें कोई आपका यहाँ पर अलग नहीं है। और फिर उसके बाद टोटल यहाँ पर जो 9-10 कैंडिडेट हैं उनका आप यहाँ पर डाटा जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा आप यहाँ पर आइएगा जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी आप यहाँ पर गोपालगंज की तरफ से आप यहाँ पर इस लेटर को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग थोड़ा सा जो भी इससे संबंधित आप लोग यहाँ पर होंगे या फिर अलग ज़िले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे कि इस तरीके से आपका अलग तरीके से पहली बार इस तरीके से आपको यहाँ पर किसी ज़िले की तरफ से आपको लेटर जो है वो देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ये आपका हकीकत भी है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था यदि मान लीजिए नौकरी से हटाने को लेकर तो औरंगाबाद से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से यहाँ पर नौकरी से हटाया भी गया है, लेकिन इस तरीके से कोई आपका लेटर नहीं जारी किया गया था आरोप पत्र को लेकर। उसके साथ ही जो आपके प्राधिकृत वगैरह हैं तो इस मैटर पे आप किसी को आप यहाँ पर नियुक्त होते हुए जो है वो नहीं देखे होंगे, लेकिन पहली बार गोपालगंज जिले की तरफ से इस तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इसमें क्योंकि गोपालगंज में तो आपका स्पष्टीकरण कम्प्लीटली आपका मांग दिया गया है, स्पष्टीकरण मांगने के बाद यहाँ पर जो आपका इस तरीके से आरोप पत्र हैं तो वो यहाँ पर आपके गठित जो है किए गए हैं। तो अब देखिए इनके तरफ से आप लोग का जांच करने के बाद किस तरीके से आपके यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सौंपे जाते हैं। और संभवतः यहाँ पर ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर जब आपका रिपोर्ट जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा होंगे गोपालगंज के तो उनके पास यहाँ पर जाता है तो हो सकता है कि आप लोग का चयन प्रक्रिया निरस्त किया जाए, या फिर ये जो आपका फाइल है इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर डिट्टो उसी तरीके से आपका जो है वो दबा ही रह जाए। तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर लास्ट वाला जो नीचे वाला पेज होता है उस पर हम यहाँ पर आएंगे ताकि वहाँ पर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और बाकी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोग विद्यालय में जा रहे होंगे तो आप यहाँ पर विद्यालय जाते हुए मतलब डेली आप यहाँ पर जाना रहेगा। और इसमें आपका 2 तरीके का कंडीशन हो सकता है, या फिर जिनको यहाँ पर प्राधिकृत नियुक्त किया गया है हो सकता है कि आपके विद्यालय में जो है वो लोग यहाँ पर चल जाएं और आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर सबमिट कराएं, या फिर हो सकता है कि कोई सूचना के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल वगैरह के माध्यम से या फिर स्वयं आपको यहाँ पर कार्यालय में बुलाकर जो आपके दस्तावेज वगैरह हैं या फिर जो आपका रिपोर्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो जमा करा लिया जाए। तो बेसिकली इस मैटर पे आपका 2 ही चीज़ हो सकता है। हालांकि जिनको यहाँ पर प्राधिकृत नियुक्त किया जाता है तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में आप जैसे आपका इस तरीके से मैटर है तो आपने ऊपर देखा था कि आपका डाटा जो है वो दिया गया था, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर किस विद्यालय में पोस्टिंग है। तो यहाँ पर जिनको प्राधिकृत नियुक्त किया जाता है तो वो लोग डायरेक्ट विद्यालय में जाते हैं और आपसे बात करेंगे और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह कराना रहेगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से सबमिट
लेकर आते हैं। तो इस तरीके से जो प्राधिकृत होते हैं उनके यहाँ पर जाँच इस तरीके से उनके माध्यम से किया जाता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपके विद्यालय न जाएँ, बल्कि जो आपका डाटा वगैरह है वो आपसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मांग ले, या फिर जो आप लोग का डिटेल वगैरह है उनके पास यदि है तो इसी तरीके से जो आपका रिपोर्ट वगैरह है वो यहाँ पर बना ले। तो इसी तरीके से जो प्राधिकृत होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो आपका काम वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा चांस होगा कि वो लोग आपके पास आएंगे और जो भी यहाँ पर आप लोगों से सवाल जवाब हो वो यहाँ पर करेंगे, और उसी के आधार पर उनके माध्यम से जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो तैयार करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका स्पष्टीकरण वाला था तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि जो आपका 2 जुलाई 2024 को जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उसमें अभी आपका उसी के बारे में आपका जिक्र किया गया था कि सीटेट में यहाँ पर जो आपका 5% का छूट है, तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बस यहाँ पर जो राज्य के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं बस उनको ही यहाँ पर आपके 5% का छूट जो है मिलेगा। और यहाँ पर स्पष्टीकरण आप लोगों से मांगा गया था कि 3 दिन के अंदर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिए। आप 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण सबमिट नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध यहाँ पर एक तरफा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 10 शिक्षकों का लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन ऊपर आपने देखा था कि बस उस लिस्ट में यहाँ पर 9 ही कैंडिडेट थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एक कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपना रिजाइन वगैरह जो है वो कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से किए हैं कि वो अपना रिजाइन वगैरह जो है वो कर दिए गए हैं, तो रिजाइन उनके माध्यम से जो है वो कर दिया गया है। तो ये आपका 2 जुलाई को जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे जो आपका पेज जिसमें यहाँ पर आपके अटैच किए गए हैं तो ये आपका वही है 15 मई 2024 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे, जो कि हाई कोर्ट में ये आपका मामला गया था। तो फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश दिए गए, तो इसमें भी आपका वहीं बोला गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट है तो वो यहाँ पर आपके नहीं दिए जाएंगे। इस कार्यालय आदेश में कोई उतना आपका ज़्यादा खास नहीं है, बस इतना ही आपका मेन मैटर है कि यहाँ पर आपको जो 5% का छूट है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो उनकी तरफ से आप यहाँ पर एक पेज का जो आपके लेटर हैं वो आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। इसमें भी आपका उसी को लेकर आपके बोले गए थे, यहाँ पर जो आपका साइन वाला मामला है और यहाँ पर जो आपके राज्य सरकार बिहार सरकार में जो आपका पटना हाईकोर्ट में मामला गया था तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। और जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 2 पेज का आदेश आपका दिया गया था तो इसमें बस आपका एक ही पेज में और इतना छोटे में यहाँ पर आपका क्लियर जो है वो कर दिया गया है कि यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था 15 मई 2024 को, जिसमें आपका बोला गया था कि 5% का छूट नहीं मिलेगा, तो वो जो आपका आदेश था सभी उस आदेश का जो प्रति था यहाँ पर सभी जिला जो शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है तो उनको यहाँ पर प्रेषित जो है वो कर दिया गया था। किस लिए यहाँ पर प्रेषित किया गया था तो यहाँ पर आपके कार्यार्थ को लेकर यहाँ पर आपके प्रेषित किए गए थे। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जिलों की तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए गए। स्पष्टीकरण यहाँ पर जो आपका मांगना हो तो वो यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए। औरंगाबाद में यहाँ पर नौकरी से भी आपके टर्मिनेट जो है कर दिए गए। बाकी इसके अलावा अन्य जिले की तरफ से देखेंगे तो इसके साथ ही यानी सीटेट के साथ ही जो आपका अन्य जो आपके दस्तावेज वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराए जा रहे हैं। तो ये आपका टोटल 23 पेज का जो है कार्यालय आदेश है। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी यदि इस लिस्ट में आप लोग का नाम होगा तो आप इसे अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें जो भी जानकारी वगैरह है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो पहले से ही आप यहाँ पर तैयार रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी जांच वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और इसका जो PDF होगा उसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर जो है वो कर दिए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर जो है वो चले जाएगा और इसे आप यहाँ पर डाउनलोड करके जो है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ये तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं, तो क्या इस मैटर पर आपका क्या होगा? क्या कुछ भी नहीं होगा? हाई कोर्ट के बारे में आपका जिक्र जो है वो किया जा रहा था कि कोर्ट केस जो है वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से आपका डिसीजन होगा। तो देखिए कोर्ट केस तो इस मैटर को लेकर कई लोग तो अपना कोर्ट वगैरह में याचिका जो है वो दाखिल किए हैं, लेकिन कोई उस तरीके से जो आपके पॉजिटिव रिस्पांस वगैरह हो या फिर कोई उस तरीके से जैसे लगता हो कि कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन वगैरह आने वाले हैं, तो ऐसा कोई कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है। तो देखिए वर्तमान में आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यही कर सकते हैं कि आप यहाँ पर विद्यालय में बने रहिए, आप अपना विद्यालय में जो है वो जाइए जिस तरीके से आप पहले जो है वो जाते थे। यदि आप लोगों से डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो स्पष्टीकरण आप यहाँ पर सबमिट करिए। और यदि गोपालगंज जिले की तरफ से जिस तरीके से आपका मांगा गया है और यहाँ पर आपके खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए जो आपके प्राधिकृत नियुक्त किए गए हैं तो उनके तरफ से जिस तरीके से भी आपके यहाँ पर जांच किया जाता है
आप यहाँ पर जाँच में जो आपकी अपनी सहभागिता होगी उसे आप यहाँ पर जो है निभाइएगा। ऐसा नहीं है कि जाँच किया जाएगा तो आपको यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई वगैरह जो है किया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इस मैटर को लेकर जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।